रविशंकर दत्ता इस वक्त कोलकाता से हमें ज्वाइन कर रहे हैं इस बड़ी खबर पर बात करने के लिए। रवि, सबसे पहले टीवी9 भारतवर्ष ने अपनी एक्सक्लूसिव खबर के जरिए बताया कि किस तरह से बांग्लादेश का रोल था इस हिंसा को अंजाम देने के लिए। बांग्लादेश की सरजमीन का इस्तेमाल किया गया और फंडिंग तुर्की से हुई। अब उसका एक्सटेंशन हम अपने दर्शकों के सामने रख रहे हैं। बांग्लादेश में किस तरह की गतिविधियों को अंजाम दिया गया, कैसे दिया गया, यह पता चला है और आईएसआई का बड़ा रोल सामने आ रहा है। जी बिल्कुल, टीवी9 भारतवर्ष कल वर्ल्ड एक्सक्लूसिव में ये बताया था कि कैसे मुर्शिदाबाद की दंगे जो हुए हैं उनका वो प्लानिंग किया गया था और उसके बाद ममता बनर्जी आज वही चीज़ स्टेज से बताते हैं कैसे मुर्शिदाबाद में ऐसे किया गया था, कैसे उसका प्लानिंग हुई थी। हर वो डिटेल्स जो टीवी9 भारतवर्ष ने बताया था ममता बनर्जी ने वही बताया और आज टीवी9 भारतवर्ष वर्ल्ड एक्सक्लूसिव में फिर से बता रहा है कैसे पश्चिम बंगाल की ये सरजमीन यूज़ करके आईएसआई ने प्लानिंग किया था ये पूरा अटैक, जिसके चलते जिसका कोड वर्ड आप यूज़ कर रहे हैं। ये कोड वर्ड्स तो आमतौर पे जब कोई टेररिस्ट बात करता है ऑर्गेनाइजेशन उनके लिए बात इसका ही कोड लैंग्वेज में होता है, लेकिन पश्चिम बंगाल के क्षेत्र में जो ये घटना घटी है अक्टूबर से ऐसे जो कॉल्स है जो कि हैम रेडियो यूज़ करके जो कॉल्स यहाँ पे किया जाता था या तो फिर टेलीकम्युनिकेशन यूज़ करके जो कॉल्स किया जाता था उसको ट्रेस कर रहे थे। और जिस दिन ये घटना घटी हम लोगों ने कल बताया था 70 से 150 ऐसे कॉल्स थे जिनको ट्रेस आउट किया गया था, जिनका रिकॉर्डिंग किया गया था। उन कॉल जो रिकॉर्डिंग किया गया था और पिछले जो कॉल है उनका जो कोड लैंग्वेज है वो बहुत सारे मिल जा रहे हैं। आपको एक बार फिर से बता देते हैं कोड लैंग्वेज में क्या क्या आता है। दावत का मतलब बड़े कुछ इवेंट है, पर्दा और हिजाब का मतलब डिस्गाइज है, या तो आप मतलब कोई छल करना या तो किसी का डिस्गाइज लेना या छद्मवेश में लेना। जलसा मतलब बड़े इवेंट है जहाँ पे बहुत सारे लोग आएंगे, या तो गैदरिंग हम कह सकते हैं। हुजूर मतलब मास्टरमाइंड है, फूल मतलब पत्थर है, आलू का मतलब लूटा सामान है। इसमें सबसे चौंकाने वाली बात है कैसे हम लोग जो हिंदूज है उनको देखा जाता है, गाय बकरी का मतलब है हिंदूज, और पूरा घटना जो है इसका अंजाम है जो फल कहा जा रहा है। तो ये नॉर्मल सी लैंग्वेज है जो कि आम कोई लोग बात करे तो समझना मुश्किल है, क्योंकि बारिश की मौसम यहाँ पे वैसे शुरू होने वाला है और यहाँ पे तूफान आते रहते हैं, तो कोई आम बात ये सुनेगा तो समझ में उनको नहीं आएगा। हाँ। अगर कोई कहता है ज़मीन से गाय बकरे को लेके इधर आ जाओ बारिश आने वाली है, तो ऐसा कोड लैंग्वेज में कोई बात करेगा तो लगेगा कहीं कोई खेती बाड़ी कर रहा है, गाय बकरी घूम रहे हैं खेती में, उनको वापस लेके आओ। लेकिन इसके अंदर कितना बड़ा साजिश की मैसेज है वो हम पता चल रहा है। तो मैसेज ऐसे ही वहाँ पर आए थे, कुछ मैसेज ऐसे डिकोड किया गया है। जैसे कि हम लोग कह रहे हैं कि महाराष्ट्र से 6 लोग आए थे यहाँ पे, बांग्लादेश से 2 लोग आए थे और बहुत सारे ऐसे लोग थे जो कि एक 3-4 सेमिनार हुए थे, वहां से लोग चुना गया था। बिल्कुल सही बात है रवि, यहाँ पर इंपॉर्टेंट बात ये भी है कि कहीं ना कहीं आईएसआई की मंशा पश्चिम बंगाल में सांप्रदायिक सौहार्द को बिगाड़ना भी है, क्योंकि मुर्शिदाबाद हिंसा के दौरान हमने देखा कैसे हिंदुओं के घरों को टारगेट किया गया। अब इस कोडवर्ड के जरिए जो आईएसआई की पूरी साजिश है वो सामने आ रही है, यानी जानबूझकर हिंदू घरों को निशाना बनाया गया। उसके बाद हमने देखा किस तरह से पलायन की स्थिति इस पूरे इलाके में सामने आई। यानी कहीं ना कहीं जो सांप्रदायिक सौहार्द है उसको बिगाड़ना, आपस में लोगों को लड़वाना, ये मंशा है आईएसआई की। जी बिल्कुल, ये तो बिल्कुल है, लेकिन ये समझने वाली बात है कि आईएसआई ठहरा पाकिस्तान का इंटेलिजेंस एजेंसी। हाँ। बांग्लादेश में उनका जो फिलहाल हाल ही में डिस्टर्बेंस हुआ है उनमें उनका रोल कहा जा रहा है, लेकिन पश्चिम बंगाल में डिस्टर्बेंस क्रिएट करके इतना बड़ा जो एक संगठन है जो कि पाकिस्तान के खुफिया एजेंसी कहा जाता है, पश्चिम बंगाल में उनका क्या मनसा है? पश्चिम बंगाल को डिस्टर्ब करके क्या वो ये चाह रहा है कि पश्चिम बंगाल का कुछ अंश बांग्लादेश में चले जाए? तो फिर वो गलत सोच रहे हैं। लेकिन कहीं पर हम लोगों को ये लग रहा है, कहीं पुलिस को यह लग रहा है जो 71 वॉर का सदमा है वो पाकिस्तान कहीं पे भूल नहीं पा रहा है, और इसके चलते बांग्लादेश में जैसे अनरेस्ट हुआ, अपना खोया हुआ जमीन वापस मिलने का एक कहीं पे उनको एक लाइट दिखाई दिया। लेकिन पश्चिम बंगाल में ये प्लॉटिंग करके यहाँ पे डिस्टर्बेंस क्रिएट करके वो क्या करना चाह रहे थे ये अब खुफिया एजेंसी समझने की कोशिश कर रहे हैं, हमारा इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी, पुलिस, बीएसएफ सब समझने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन ये जो लिस्ट हमने बताया जो दर्शक को बता रहे हैं, आप फिर से मैं कह रहा हूँ, अगर कोई एक फार्मर कहता है कि जमीन पे गाय बकरी चर रहे हैं उनको वापस ले आओ क्योंकि बारिश होने वाली है, तो इसका जो मतलब निकलता है इससे कोई समझ में नहीं आएगा। आम लोग सोचेगा कि एक दूसरे के साथ बातचीत हो रही है, लेकिन इसके पीछे कितना बड़ा एक
मंसूबा है, कितना बड़ा एक प्लॉटिंग है, उसमें क्या क्या निकल के आ रहा है, धीरे धीरे ये मैच हो रहा है। और जैसे कि 70 से 150 कॉल के हमने बात किया, जिसको ट्रेस किया गया था, और जिससे पहले 21 फरवरी से पहले जो कॉल यहाँ पे ट्रेस किए गए थे, उसके साथ ये पूरा मिल खा रहा है। तो ये जो पूरा प्लॉटिंग है पश्चिम बंगाल को लेके है, लेकिन क्यों, मकसद क्या है, अब ये समझने की बिल्कुल मकसद क्या है, मोटिव क्या है, ये पता लगाना जांच एजेंसियों का काम है। TV9 भारतवर्ष ने ये बड़ा खुलासा किया है। जो कोड वर्ड्स इन साजिशकर्ताओं ने यूज किए उनको हमने डिकोड कर दिया है। बड़ी जानकारी सामने आई है कि ISI की इन्वॉल्वमेंट थी मुर्शिदाबाद हिंसा के पीछे। बहुत बहुत शुक्रिया रविशंकर दत्ता आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, ये एक्सक्लूसिव खबर हम तक पहुंचाने के लिए।